नमस्कार दोस्तों। बीते दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक लड़की का वीडियो सामने आया। यह लड़की चर्चा में केवल इसलिए आई क्योंकि उसने बीच सड़क पर खड़े होकर नगर निगम अधिकारियों के सामने फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर अपनी बात रखी। इससे अधिकारी भी हैरान रह गए। सादे लिबास वाली लड़की का नाम रईसा अंसारी है। वह फल व सब्जी बेचने का काम करती है। इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि लड़की पीएचडी होल्डर है। चर्चा केवल इसी बात पर हुई कि एक सब्जी बेचने वाली लड़की ने आखिर इतनी अच्छी अंग्रेजी में बात कैसे की। इस पर चर्चा किसी ने नहीं की कि आखिर एक पीएचडी होल्डर लड़की के सामने सब्जी बेचने की नौबत आई ही क्यों। चर्चा होती तो देश के नेताओं को शायद शर्म आ जाती कि हमारे देश के युवाओं की बेरोजगारी से आखिर क्या हालत हो चली है। यह बिल्कुल सच है कि हमारे देश में प्रतिभावान व शिक्षित युवाओं की कोई कमी नहीं है। यह बात अलग है कि पढ़ाई लिखाई के बावजूद हमारे इन युवाओं को वह मुकाम मिल ही नहीं पाता जिसके वह हकदार होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें, सबसे पहले आप भी इस लड़की के वीडियो को देख लीजिए। Raisa Ansari. Here I am selling fruits and vegetables. All they are my friends and are my family. In each family there are 23, 24, 25, 27 members. How all they are will survive with their families? How they will earn? One day here is open, one day here is open. There is no rush. There is no people. But what the decision from the collector and from the Nagar Nigam that we will not stay and run our hand cart on the road. How it is possible? Or they are giving us large amount of money, large amount of money. Is Nagar Nigam says me very badly as run away from here, run away from here. Where we will go? Where we will go? My question is that where we will go? Who will survive our family? Who will earn to our family? How it is possible? We are not selling fruits, we are not selling vegetables, then how we will survive our family? My father is 75 years old, he was also selling the fruits and vegetables. What's your education? My education is PhD in material science. Then why you are not preferring any other job? I was there, but I am not ready to do job because private job is not a job. What's your earning today per day? Today there is no earning. So only normal days how much you are earning? Here to there and rushing. Just sweating and money, bas, that's it, nothing else. लड़की का नगर निगम की टीम से सामना तब हुआ जब नगर निगम की टीम वहाँ जो सब्जी बेचने वाले थे, जो फल बेचने वाले थे, उनको हटाने के लिए पहुंची। वैसे रईसा अंसारी तो केवल एक उदाहरण है। देश के ज़्यादातर युवाओं की हालत ऐसी ही है। हमारे देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत बड़ा है। हमारे देश के नेताओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी उनके लिए मुद्दा भी नहीं है। हमारे देश का युवा उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। इसके अलावा जो नया वोट बैंक यानी जो बच्चे 18+ होने वाले होते हैं उन पर भी सरकारों की नज़र होती है। राज्य सरकारों के पास उनका पूरा आंकड़ा होता है। वह इस बात का इंतज़ार करते हैं कि ऐसे बच्चे कब 18+ होंगे। सरकार आपके शहर का, आपकी गली का, आपके मोहल्ले का, आपके कस्बे का, आपके गांव का हर तरह का आंकड़ा अपने पास रखती है। कोशिश यही होती है कि ये नया वोट बैंक तैयार होगा और हमारे खाते में आ जाएगा। यह सच है कि हमारे देश का युवा डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है। नौकरियों की पहले ही किल्लत थी, अब एक बार फिर परिस्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। सभी जानते हैं कि कोरोना आने के बाद नौकरियों के अब उतने चांस बचे भी नहीं हैं, क्योंकि जो लोग अच्छी एजुकेशन के साथ यहाँ से विदेश चले गए थे वो लोग भी लौट कर वापस आ गए हैं। अब कंपनियाँ जाहिर है उन लोगों को पहले प्राथमिकता देंगी और जो यहाँ के युवा हैं उनका नंबर बाद में ही आएगा। सरकारों को सोचना चाहिए, सरकारों को देखना चाहिए युवा डिप्रेशन में न आए। इससे निकालने के लिए अभी भी हमारी सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। यानी जो जैसा है बस चलता रहे, जो जैसे जीना चाहता है वो जीता रहे, जो बेरोज़गार है वो बेरोज़गार रहे। मुद्दा तो यही है, आखिर कब तक। दुर्भाग्य सिर्फ इतना है कि युवाओं को लेकर कोई बात नहीं होती।